बच्चों ये बताइए, भूख लगने पर आप क्या करते हैं? जब आपको भूख लगती है खाना खाते हैं। तो जो हमारा ये खाना जो हम खाते हैं, हम इसे भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन। जैसे आप सब खेलते हो, खेलने के बाद थक जाते हो तो क्या करते हो? आराम करते हैं। आराम करते हैं ना। और जब कुछ खा पी लेते हो तो फिर आपको ताकत मिल जाती है। ताकत मिल जाती है और फिर दोबारा फिर खेलना शुरू कर देते हो। ऐसा ही करते हो ना। तो वो ताकत हमें, जैसे हम कुछ खाते हैं उससे ही तो मिलती है ना। खाने से तो मिलती है ना हमें। चाहे आप फल सब्जी खाएं या दाल रोटी खाएं। तो ये जो फल सब्जी है, दाल रोटी है, ये क्या चीज है? भोजन। भोजन, ये हमारा भोजन है। इसे हम भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। जो हम खाते हैं, जैसे हम फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं या फिर रोटी दाल, ये हमारे भोज्य पदार्थ हैं। क्या है ये हमारे? भोज्य पदार्थ। तो 3 तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं या फिर हमारे शरीर के बढ़ने में, वृद्धि करने में। वृद्धि क्या होती है? जैसे कि आप छोटे बच्चे थे, है ना, पहले छोटे थे फिर बड़े हुए और बड़े हुए, तो वो होती है वृद्धि। हमारे शरीर की वृद्धि क्या होती है? वो वृद्धि। तो जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। कौन से भोज्य पदार्थ? ऊर्जा देने वाले। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, चीनी, तेल। तो जो गेहूं है, हम गेहूं को क्या ऐसे ही खाते हैं? क्या करते हैं फिर उसको? आटा पिसवाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। फिर रोटी बनती है उसकी। तो गेहूं को पिसवाने के बाद आप उसकी रोटी खाते हैं। इसी तरह से चावल हम कच्चे तो नहीं खाते हैं ना, बना के खाते हैं, है ना। तो पहला तो हमने कौन सा क्या किया? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। दूसरे हैं वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, उन्हें हम वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे दालें, दूध पीते हैं ना आप सब? तो तीसरे प्रकार के हैं रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे फल सब्जी, जो सब्जियां होती हैं, और फल तो हम ऐसे ही खाते हैं। ऐसे ही खाते हैं ना। ऐसे मतलब कच्चे खाते हैं। कच्चे खाते हैं ना फलों को। तो ये हमने 3 तरह के भोज्य पदार्थ हमने पढ़े हैं। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। अच्छा ये बताइए, जो ये भोज्य पदार्थ हैं, ये भी हम मतलब कि जैसे फल खा रहे हैं तो फल तो हम कच्चे ही खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे सब्जियां होती हैं, हम उन्हें पका के खाते हैं। पका के खाते हैं ना। तो भोज्य पदार्थ भी ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कच्चे भोज्य पदार्थ और दूसरे होते हैं पक्के। तो जो कच्चे होते हैं उनमें आते हैं फल, सब्जियां भी आते हैं। बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम ऐसे ही खाते हैं कच्ची। जैसे मूली खाते हो ना। गाजर, शलजम, हरी मिर्च, है ना। काफी सब्जियां ऐसी हैं जो हम कच्चे ही खा लेते हैं। हाँ, मटर भी खा सकते हैं, टमाटर भी, वेरी गुड। प्याज, तो हाँ गाजर, वेरी गुड। और कुछ होते हैं जो पके हुए होते हैं, जैसे उन्हें हम पका के खाते हैं। जैसे दालों को हम ऐसे खा सकते हैं। तो हम, हाँ, जैसे छोले होते हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सब दालें, कई तरह की दालें हैं। इनको हम बना के पका के खाते हैं। कच्ची तो नहीं खा सकते ना। तो जैसे हम जो खाना खाते हैं, हम या फिर खाने के अलावा जो फल सब्जियां भी हम खाते हैं, तो उन्हें खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम सेब खाएंगे, आप सब सेब खाओगे, तो ऐसे तो नहीं खाओगे, उन्हें धोओगे ना। तो हमें
खाना या भोजन खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ढक कर रखना चाहिए ना? yes, अगर हम भोजन को नहीं ढकेंगे तो क्या होगा? उसमें कीटाणु आ जाएंगे, है ना, धूल मिट्टी, मक्खी, मच्छर, ये भी तो गिर सकते हैं, yes, है ना? तो हमें हमेशा भोजन को ढककर बनाना चाहिए, ठीक है। फल और सब्जियों पर जो मतलब कि धूल मिट्टी हो जाती है उसको कैसे हटाएंगे हम? धोकर। तो हमेशा फल और सब्जियों को धोना चाहिए, क्योंकि फल सब्जियों में कीड़े भी हो सकते हैं। हमें बाजार की खुली हुई चीजें या कटे हुए फल भी नहीं खाने चाहिए। और जब हम भोजन ये जो खाना खाते हैं हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? और एक सबसे अहम बात, सबसे जरूरी बात, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। धोना चाहिए ना सबको? yes, धोते हैं ना सब? yes, और बाद में भी धोना चाहिए, ठीक है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। वेरी गुड। तो अच्छा बच्चों, आज हमने हमारा भोजन के बारे में जाना है कि जो भोजन होता है हमारा, जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और उन 3 प्रकार के। वेरी गुड। कौन कौन से? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा कौन सा है? वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ, तीसरा रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ।